वंदे मातरम साथियों, इस वीडियो में आप एक्सेल में वलुकअप फंक्शन का यूज करना सीख जाओगे। वीडियो में आपको यह भी सिखाया जाएगा, यदि आपको वलुकअप में कुछ नहीं आता है या आप कुछ भूल जाते हो तो आपको कैसे वीलुकअप का यूज करना है एआई से। यानी आपको इस वीडियो में एआई का भी यूज करना सिखाया जाएगा। सबसे पहले जानते हैं वीलुकअप क्या है। वीलुकअप एक्सेल में एक फंक्शन है। वीलुकअप का यूज किस लिए करते हैं? वीलुकअप का यूज ऊपर से नीचे की ओर डेटा फाइंड करने के लिए करते हैं। अब इसे डिटेल्स में समझते हैं। वीलुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप, यानी वी से वर्टिकल बनता है और लुकअप से लुकअप बनता है। वर्टिकल का अर्थ है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की दिशा में। एक्सेल में जब हम कहते हैं कि कोई डेटा वर्टिकल है तो इसका अर्थ है कि डेटा कॉलम में है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक। जैसे इस कॉलम में डेटा ऊपर से नीचे को लिखा गया है तो इसे ही वर्टिकल डेटा कहते हैं। और यहां लुकअप का अर्थ होता है खोजना या ढूंढना या फाइंड करना। यानी व्लुकअप का अर्थ हुआ ऊपर या नीचे से डेटा को फाइंड करने वाला। व्लुकअप को और ठीक प्रकार से समझने के लिए पहले कॉलम और रो को जानते हैं। कॉलम किसे कहते हैं? ऊपर से नीचे को जो ये एक लाइन जा रही है, जो ये ऊपर से नीचे को एक बॉक्स बन रहा है, इसे ही कॉलम कहते हैं। प्रत्येक कॉलम का अपना अलग अलग नाम होता है। इन कॉलम के ऊपर जो ये ए, बी, सी, डी के अक्षर छपे हैं, यही कॉलम के नाम है। जैसे ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, ये सी कॉलम है, ये डी कॉलम है आदि। ये सब कॉलम के नाम हैं। इन कैरेक्टर से ही कॉलम की पहचान की जाती डेटा कौन सी कॉलम में है। अब जानते हैं रो किसे कहते हैं। जो लाइन पड़ी होती है यानी हॉरिजॉन्टल होती है, उस लाइन को ही रो कहते हैं। लेफ्ट से राइट साइड की ओर जो लाइन जा रही है, इसे ही रो कहते हैं। प्रत्येक रो का अपना अलग अलग नाम होता है। रो का नाम नंबर में होता है। जैसे ये 1 नंबर की रो है, ये 2 नंबर की रो है, ये 3 नंबर की रो है, ये 4 नंबर की रो है आदि। जो वलुकअप होता वह केवल कॉलम में से ही डेटा फाइंड करता है, ऊपर से नीचे को। यह आपको ध्यान रखना है। व्लुकअप कैसे काम करता है? मानो हमारे पास एक छोटी सी मार्कशीट की लिस्ट है। यदि हमें 5 रोल नंबर वाले स्टूडेंट की मार्कशीट निकालनी है तो हम तुरंत 5 रोल नंबर को देखकर उसकी मार्कशीट निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास कई 100 या कई हजार रोल नंबर वाली लिस्ट है और उनमें से हमें 500 रोल नंबर की मार्कशीट निकालनी है, कैसे निकालोगे? पहले आप 500 रोल नंबर को खोजोगे, तब वो मार्कशीट निकालोगे। एक बड़े डेटा में से ऐसे अलग अलग का डेटा निकालने में बहुत टाइम लगता है। इसी कार्य को सरल करने के लिए बनाया गया वलुकअप को। वलुकअप में आपको जिसकी भी मार्कशीट निकालनी है, इसमें आपको केवल उसका रोल नंबर डालना है। वह मार्कशीट की जानकारी आपके सामने तुरंत निकलकर आ जाएगी। हम मार्कशीट की लिस्ट बनाई है। जहां डेटा फाइंड करना है, वहां आपको इस प्रकार से छोटी सी टेबल बना लेनी है। जौन सा डेटा आपको फाइंड करना है, उसी सेल में व्लुकअप को लिखना है। वीएलओक्यूब फॉर्मूला में 4 पैरामीटर होते हैं और हर पैरामीटर में एक विशेष प्रकार का डेटा लिखा जाता है। एक एक पैरामीटर को समझते हैं 4 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वह डेटा होता है जिसे हम खोज रहे होते हैं, जिससे हमें डेटा खोजना है। यह आईडी, नाम, संख्या या कोड हो सकता है। यह सदा टेबल के पहले कॉलम, फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। वीएलओक्यूब फॉर्मूला इसी लुकअप वैल्यू के आधार पर डेटा खोजता है। जैसे हमको रोल नंबर से यह पता करना है किस रोल नंबर के स्टूडेंट्स का क्या नाम है। जहां हमने फॉर्मूला लगाया था, वही खाली रोल नंबर वाले सेल को किया सिलेक्ट, क्योंकि हमको डेटा रोल नंबर डालकर फाइंड करना है। लुकअप वैल्यू में वह सेल सेलेक्ट करें जिससे वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके बाद कोमा लगाया। सेकंड स्टेप है टेबल अरे। इसमें पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। जिस टेबल में से डेटा निकालना है, उस टेबल को सिलेक्ट करें। यह ध्यान रखें लुकअप वैल्यू जिसे हम ढूंढ रहे हैं, यह सदा टेबल अरे के फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। यानी टेबल अरे के सिलेक्शन में लुकअप वैल्यू सबसे पहले कॉलम में होनी चाहिए।
थर्ड स्टेप है कोल इंडेक्स नम, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर। वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर यह बताता है कि टेबल अरे के अंदर कौन सी नंबर की कॉलम से डेटा निकालना है। जब हम रोल नंबर डालेंगे तो उससे रिलेटेड कौन सी कॉलम से डेटा निकालना है। टेबल्स अरे में जितनी कॉलम सिलेक्ट की होगी, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर एक एक कॉलम को गिनना है। जिस भी नंबर की कॉलम से डेटा निकालना है उसका नंबर लिखना है। जैसे 1, 2 में 2 नंबर वाली कॉलम से डेटा निकालना है तो हमने 2 लिखा। जिस भी नंबर की कॉलम से आपको डेटा निकालना है उस कॉलम का नंबर यहां लिखना है। चौथा स्टेप है रेंज। इसमें 2 ऑप्शन हैं। पहला है एग्जैक्ट मैच और दूसरा है अप्रॉक्सीमेट मैच। अब किसको कब सेलेक्ट करना ये जानते हैं। एग्जैक्ट मैच, जिस वैल्यू को आप ढूंढ रहे हो यदि वह कॉलम इंडेक्स नंबर वाली कॉलम में है तो दिखाए। यदि जिस वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं वह उस कॉलम में नहीं है तो एरर दिखाए, यानी वैल्यू होगी तो यह वैल्यू को दिखाएगा। यदि वैल्यू नहीं मिलती है तो यह उसके लिए हैज एन ए एरर दिखाएगा। दूसरा ऑप्शन है अप्रॉक्सीमेट मैच। अप्रॉक्सीमेट मैच होता है कॉलम इंडेक्स में यदि वह वैल्यू किसी कारण से नहीं मिलती है तो जो उससे छोटे नंबर की पास वाली वैल्यू होगी यह वह दिखा देगा। इस बात का ध्यान रखें, जिस वैल्यू को आप ढूंढ रहे हो अप्रॉक्सीमेट मैच में वह वैल्यू नंबर में होनी चाहिए। यह टेक्स्ट लेटर्स के लिए सही ढंग से काम नहीं करता, यह केवल नंबर पर काम करता है। इसलिए टेक्स्ट लेटर्स के लिए एग्जैक्ट मैच का यूज करें। हम जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हैं वह टेक्स्ट है, इसलिए हमने यहां एग्जैक्ट मैच को किया सेलेक्ट, एंटर दबाया। अब यहां जिस भी रोल नंबर का नाम निकालना है वह रोल नंबर यहां डालेंगे। हमने डाला 10, इसने दिखाया है श्री विनय। अब की बार हम डालते हैं 500, इंटर दबाया, इसने दिखाया है ओम। अब की बार हम डालते हैं 764 रोल नंबर, इंटर दबाया, इसने दिखाया है रोहन। अब हम चेक करते हैं क्या सच में 764 रोल नंबर पर रोहन नाम है। हाँ, यहां पर 764 रोल नंबर पर रोहन नाम है, यानी यह सही रिजल्ट दिखा रहा है। यदि आप बिल्कुल नए हैं तो अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहां पर केवल नाम आ रहा है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि जिसका भी हम रोल नंबर डालें उसकी सारी जानकारी यहां पर आनी चाहिए, तो इसको समझने के लिए हम यहां रोल नंबर डालते हैं 8। एट रोल नंबर पर नाम है कुशल ज्ञान। अब यहां पर केवल नाम आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि नाम के साथ मैथमेटिक्स के नंबर भी दिखे, तो हम यहां मैथमेटिक्स वाले सेल में वी लुकअप को लिखेंगे। यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किससे वैल्यू फाइंड करनी है। हमने कहा रोल नंबर से। हमने यही रोल नंबर वाले सेल को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है टेबल एरे, यानी किस टेबल से डेटा निकालना है। हमने यहां पूरी टेबल को किया सेलेक्ट, इसके बाद कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी टेबल एरे के सिलेक्शन में से कौन सी कॉलम से डेटा निकालना है। हम यहां मैथमेटिक्स वाली कॉलम तक गिनते हैं 1, 2, 3। यहां हमें 3 नंबर की कॉलम से डेटा निकालना है। हमने यहां लिखा 3 क्योंकि मैथमेटिक्स की कॉलम सिलेक्शन में 3 नंबर पर है। इसके बाद कोमा लगाया। अब रेंज में एग्जैक्ट मैच को किया सेलेक्ट और एंटर बटन दबाया। इसने एट रोल नंबर पर नाम दिखाया कुशल ज्ञान। मैथमेटिक्स में नंबर आए हैं 9, 3। अब यहां रोल नंबर में डालते हैं 10।
इसने नाम दिखाया श्री विनय। मैथमेटिक्स में उसके नंबर आए हैं 85। अब हम चाहते हैं कि साइंस के नंबर भी आए, तो हम साइंस के सेल में वी लुकअप को लिखेंगे। यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किससे वैल्यू फाइंड करनी है। हमने कहा रोल नंबर से। हमने यही रोल नंबर वाले सेल को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है टेबल एरे, यानी किस टेबल से डेटा निकालना है। हमने यहां पूरी टेबल को किया सेलेक्ट। इसके बाद कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी टेबल एरे के सिलेक्शन में से कौन सी कॉलम से डेटा निकालना है। हम यहां साइंस वाली कॉलम तक गिनते हैं 1 2 3 4। यहां हमें 4 नंबर की कॉलम से डेटा निकालना है। हमने यहां लिखा 4 क्योंकि साइंस की कॉलम सिलेक्शन में 4 नंबर पर है। इसके बाद कोमा लगाया। अब रेंज में एग्जैक्ट मैच को किया सेलेक्ट और एंटर बटन दबाया। इसने 10 रोल नंबर पर नाम दिखाया श्री विनय। साइंस में नंबर आए हैं 30। अब हम चाहते हैं कि टोटल मार्क्स भी आएं, तो हम टोटल मार्क्स के सेल में वी लुकअप को लिखेंगे। यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किससे वैल्यू फाइंड करनी है। हमने कहा रोल नंबर से। हमने यही रोल नंबर वाले सेल को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है टेबल एरे, यानी किस टेबल से डेटा निकालना है। हमने यहां पूरी टेबल को किया सेलेक्ट। इसके बाद कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, टेबल एरे के सिलेक्शन में से कौन सी कॉलम से डेटा निकालना है। हम यहां टोटल मार्क्स वाली कॉलम तक गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां हमें 8 नंबर की कॉलम से डेटा निकालना है। हमने यहां लिखा 8 क्योंकि टोटल मार्क्स की कॉलम सिलेक्शन में 8 नंबर पर है। इसके बाद कोमा लगाया। अब रेंज में एग्जैक्ट मैच को किया सेलेक्ट और एंटर बटन दबाया। इसने 10 रोल नंबर पर नाम दिखाया श्री विनय। टोटल मार्क्स में नंबर आए हैं 372। इस प्रकार से आप किसी भी कॉलम का डेटा फाइंड कर सकते हो। अब मैं आपको साथ में कुछ प्रॉब्लम भी बताता जाऊंगा। जो नए नए होते हैं उनके साथ यह प्रॉब्लम आने की संभावना होती है। पहली प्रॉब्लम यह है कि मैं हर बार आपको यह क्यों कह रहा हूं कि टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में लुकअप वैल्यू होनी चाहिए। इसे समझने के लिए मैं इस टेबल के डेटा को थोड़ा साइड में करता हूं। मुझे यहां रोल नंबर डालकर नाम पता करना है। मैंने नेम में वी लुकअप को लिखा। अब यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किसके थ्रू डेटा फाइंड करना है। हमने यही रोल नंबर वाले सेल को सेलेक्ट किया क्योंकि हमें रोल नंबर डालकर डेटा फाइंड करना है। इसके बाद कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है टेबल अरे, यानी किस टेबल से डेटा निकालना है। उसे पूरी तरह से सेलेक्ट करना है। हमने यहां सभी कॉलम को सेलेक्ट किया। कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कौन सी कॉलम से डेटा निकालना है। हम यहां गिनते हैं 1 2 3 4। यहां 4 नंबर की कॉलम नेम की है। हमने यहां 4 लिखा, कोमा लगाया। अब एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट किया और एंटर दबाया। हमने रोल नंबर डाला 8। इसने रोल नंबर डालने पर फिर हैश न्यूए दिखाया। अब की बार हम डालते हैं 10 नंबर। इसने अब की बार फिर नॉट एप्लीकेबल दिखाया। इस नॉट एप्लीकेबल का अर्थ होता है डेटा नहीं है। अब हम टेबल में देखते हैं 10 नंबर में डेटा है पर यह नहीं दिखा रहा है। यदि आपको भी ऐसे एरर दिखें तो समझ जाना कि आपने कोई मिस्टेक कर रखी है। हमने यहां 2 मिस्टेक कर रखी हैं, पहली टेबल अरे की और दूसरी कॉलम इंडेक्स नंबर की। अब हम इस फंक्शन को नीचे टेबल में लिखते हैं। यह फिर पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किसके थ्रू डेटा फाइंड करना है। हमने फिर से रोल नंबर वाले सेल को सेलेक्ट किया क्योंकि हमें रोल नंबर डालकर डेटा फाइंड करना है। इसके बाद कोमा लगाया।
अब यह फिर पूछ रहा है टेबल अरे, यानी किस टेबल से डेटा निकालना है। उसे पूरी तरह से सेलेक्ट करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम टेबल अरे सेलेक्ट करें तो हमें केवल टेबल को ही सेलेक्ट करना है। जो टेबल के आगे खाली कॉलम है उन्हें हमें टेबल अरे में सेलेक्ट नहीं करना है। हमने पहले टेबल अरे में यही मिस्टेक कर रखी थी। जो टेबल के आगे खाली कॉलम थे हमने उन्हें भी टेबल अरे में सेलेक्ट कर लिया था। अब आगे कोमा लगाया। अब यह फिर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी टेबल अरे में से कौन से नंबर की कॉलम से डेटा निकालना है। हमने पहले कॉलम इंडेक्स नंबर में भी मिस्टेक कर रखी थी। इसमें आपने जो टेबल सिलेक्ट कर रखी होगी उसी के अंदर की कॉलम को गिनना है। जो सिलेक्शन के आगे खाली कॉलम है उन्हें नहीं गिनना है। इस बात का ध्यान रखें, टेबल अरे के आगे की खाली कॉलम को नहीं गिनना है। जैसे यहां टेबल अरे में ए और बी कॉलम को नहीं गिनेंगे क्योंकि ये सिलेक्शन में नहीं है। जो टेबल अरे के अंदर कॉलम है उन्हें आगे से गिनेंगे, 1, 2। हमें यहां 2 नंबर की कॉलम से डेटा निकालना है। हमने यहां 2 लिखा, कोमा लगाया। अब रेंज में हमने एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर दबाया। अब हम रोल नंबर डालते हैं 10। इसने दिखाया नाम श्री विनय। अब तक जो भी हमने सीखा वह सब सिंपल था। जिसको वीलुकअप में कुछ नहीं आता वह पहले ऐसे ही प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब थोड़ा इसे एडवांस में समझते हैं। जो वीलुकअप में टेबल अरे सेलेक्ट करते हैं उसके सिलेक्शन में लुकअप वैल्यू पहले कॉलम में होनी चाहिए और जो कॉलम इंडेक्स नंबर हैं वह कॉलम टेबल अरे के सिलेक्शन में सबसे लास्ट में होनी चाहिए। जैसे हमको यहां रोल नंबर डालकर यह पता करना है किस रोल नंबर पर किसका नाम है, तो यहां हम नेम में वीलुकअप को लिखते हैं। यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किससे डेटा फाइंड करना है। हमने यहां खाली रोल नंबर वाले सेल को किया सेलेक्ट। अब यह पूछ रहा है टेबल अरे, यानी यहां उस टेबल को सेलेक्ट करना है जिसमें आपका डेटा है। देखो अब यही समझो, मैंने आपसे पहले कहा था कि टेबल अरे में लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए और इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू लास्ट कॉलम में होनी चाहिए। हम यहां पहले पूरी टेबल को सेलेक्ट करते थे, पर अब यहां हम पूरी टेबल को सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम केवल लुकअप वैल्यू वाली कॉलम से लेकर और इंडेक्स नंबर वाली कॉलम तक टेबल अरे सिलेक्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू इस कॉलम में है और इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू इस कॉलम में है, इसलिए हम यहां केवल इन दोनों कॉलम को ही सिलेक्ट करेंगे। कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी टेबल अरे की कौन सी नंबर की कॉलम से डेटा निकालना है। हम यहां 2 नंबर की कॉलम से डेटा निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहां 2 लिखेंगे। कोमा लगाया। रेंज में हमने एग्जैक्ट मैच को किया सेलेक्ट, इंटर दबाया। यहां हम रोल नंबर डालते हैं 10। इसने दिखाया नाम श्री विनय। अब की बार हम इसे दूसरी टेबल में उपयोग करते हैं। यहां हम आइटम डालकर उसकी क्वांटिटी पता करेंगे, यानी किस नाम के सामान कितने बिके हैं। हमने यहां क्वांटिटी में विया लुकअप को लिखा। अब यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किससे डेटा खोजना है। हमको यहां आइटम का नाम डालकर पता करना है। हमने यही आइटम वाले सेल को किया सेलेक्ट, फिर कोमा लगाया। ध्यान दें, प्रत्येक पैरामीटर के बाद कोमा लगाना जरूरी है। अगर आप पैरामीटर के बाद कोमा नहीं लगाएंगे तो यह फंक्शन सही से काम नहीं करेगा। अब यह पूछ रहा है टेबल एरे, यानी किस टेबल से डेटा निकालना है। हमने आपको पहले ही बताया था टेबल अरे में लुकअप वैल्यू हमेशा पहले कॉलम में होनी चाहिए और कॉलम इंडेक्स वैल्यू टेबल अरे की सबसे आखिरी कॉलम में होनी चाहिए। हम यहां आइटम कॉलम से लेकर क्वांटिटी कॉलम तक सभी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे।
अब यह पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी टेबल अरे की कौन सी कॉलम से डेटा निकालना है। हमने जो टेबल अरे सिलेक्ट किया है उसमें पहली कॉलम से लेकर क्वांटिटी कॉलम तक गिनती करेंगे, जैसे 1, 2, 3। हमको यहां तीसरी कॉलम से डेटा निकालना है तो हमने 3 लिखा, कोमा लगाया, फिर एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट किया और एंटर दबाया। अब हम यहां जानना चाहते हैं माउस कितने बिके, तो हम आइटम में माउस का नाम लिखेंगे। इसने दिखाया 7। अब हम टेबल में चेक करते हैं, क्या सच में माउस की क्वांटिटी 7 है? हां, यहां माउस की क्वांटिटी 7 ही है। अब की बार सीपीयू की क्वांटिटी देखते हैं। इसने दिखाई 1। इस प्रकार से VLOOKUP का उपयोग कर सकते हो। अब एक पैरामीटर और रह गया है, वो है अप्रॉक्सीमेट मैच। अप्रॉक्सीमेट मैच का हिंदी में अर्थ होता है सबसे पास वाली वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट मैच 2 कार्य करता है। पहला है जिस लुकअप वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं, यदि वह लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू उसे कहते हैं जिससे डेटा फाइंड करते हैं, तो यह उसकी वैल्यू को फाइंड करके दिखाएगा। यह कार्य इसका एग्जैक्ट मैच के जैसा ही है। दूसरा कार्य है इसका जिससे हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यानी लुकअप वैल्यू। यदि वो है ही नहीं तो यह उससे छोटे नंबर की वैल्यू दिखाएगा। आइए अब अप्रॉक्सीमेट मैच को समझते हैं। यह किस प्रकार से डेटा फाइंड करके दिखाएगा। यह ध्यान रखें, जो अब मैं बताने जा रहा हूं, जो एग्जैक्ट मैच होता था वह कुछ नहीं दिखाता था, पर जो अप्रॉक्सीमेट मैच होता है वह कुछ ना कुछ तो दिखाता है। अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच दोनों में बस यही अंतर है। यह ध्यान रखें, यह टेक्स्ट की वैल्यू के साथ सही से काम नहीं करता है। इसका उपयोग केवल नंबर्स के साथ करें। यह टेक्स्ट लेटर्स के साथ सही से कार्य नहीं करता है, इसलिए टेक्स्ट लेटर्स के लिए एग्जैक्ट मैच का उपयोग करें। आइए अब अप्रॉक्सीमेट मैच को समझते हैं। यह किस प्रकार से डेटा फाइंड करके दिखाएगा, जिससे वैल्यू फाइंड करेंगे और जिस वैल्यू को यह दिखाएगा, दोनों में सेम नियम लागू होगा। जो नियम अब बताया जाएगा, यह ध्यान रखें। अब मैं बताने जा रहा हूं। मेरे पास कुछ नंबर हैं 1 से लेकर 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यदि मैं इसमें 6 नंबर को ढूंढूं तो यह रहा 6 नंबर। अप्रॉक्सीमेट मैच भी यही करेगा। यदि लुकअप वैल्यू है तो यह भी 6 को दिखा देगा। अब यदि हम इन नंबर की लिस्ट में से 6 को हटा दें तो अब अप्रॉक्सीमेट मैच क्या करेगा, तो यह 6 से पास वाले छोटे नंबर को दिखा देगा। 6 से यहां छोटी संख्या है 5, इसलिए अप्रॉक्सीमेट मैच 5 को दिखा देगा। अब की बार हम दूसरी नंबर लिस्ट लेते हैं। इसमें नंबर हैं 2, 5, 7, 10, 13। यदि हम इस नंबर लिस्ट में अप्रॉक्सीमेट मैच से 7 को ढूंढें तो इस लिस्ट में 7 यह रहा, इसलिए अप्रॉक्सीमेट मैच 7 नंबर को दिखा देगा। यदि हम इस लिस्ट में से 7 नंबर को हटा दें और अब हम अप्रॉक्सीमेट मैच से 7 नंबर को खोजें तो अप्रॉक्सीमेट मैच क्या दिखाएगा। अप्रॉक्सीमेट मैच 7 के बाद उससे छोटे नंबर को दिखाएगा। यहां 7 से छोटा नंबर है 5, इसलिए अप्रॉक्सीमेट मैच 5 नंबर को दिखाएगा। अप्रॉक्सीमेट मैच टेबल में कैसे कार्य करता है, आइए अब इसे समझते हैं। हमने यहां एक टेबल बनाई है जिसमें पहली कॉलम में एम्प्लॉय की सैलरी है और दूसरी कॉलम में टैक्स है। महत्वपूर्ण बात, अप्रॉक्सीमेट मैच का उपयोग करने से पहले सभी कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में सॉर्ट कर लें। यदि आप कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेंगे तो यह एरर दिखा सकता है। अब टेबल के नियमों को समझते हैं। जिस एम्प्लॉय की सैलरी अधिक होगी उसकी सैलरी पर ज्यादा टैक्स लगेगा। जिस एम्प्लॉय की सैलरी कम होगी उसकी सैलरी पर कम टैक्स लगेगा। हमने यहां एक रेंज दी है। सैलरी 25,000, 5% टैक्स, सैलरी 50,000, 10% टैक्स। अब हम VLOOKUP लिखते हैं। अब यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किससे डेटा फाइंड करना है। हमने यहां सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है टेबल अरे। हमने पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया।
अब यह पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी किस कॉलम का डेटा फाइंड करना है। हमने 2 लिखा, कोमा लगाया। अब हमने अप्रॉक्सीमेट मैच पर क्लिक किया और एंटर दबाया। अब देखते हैं कितनी सैलरी पर कितना टैक्स लगेगा। हमने लिखा 25,000। इसने दिखाया 5। हमने लिखा 24,000। इसने दिखाया 2। पर रुको, जब आप लुकअप वैल्यू में देखेंगे तो 24,000 है ही नहीं। फिर भी इसने 2 दिखा दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसने काम कैसे किया? इसने पहले लुकअप टेबल में देखा, क्या 24,000 है? नहीं। अब इसने 24,000 से कम वाली सबसे पास वैल्यू को देखा। यहां 24,000 से कम केवल एक ही वैल्यू है, 2। इसलिए इसने 2 दिखाया। यही है अप्रॉक्सीमेट मैच का चमत्कार। जो वैल्यू होती ही नहीं है उससे कम वाली वैल्यू का डेटा दिखाता है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमने लिखा 50,000। ने दिखाया 15। हमने लिखा 45,000। इसने दिखाया 5। लुकअप वैल्यू में 45,000 है ही नहीं, फिर भी इसने 5 दिखा दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसने फिर से कैसे काम किया? इसने देखा 45,000 इसे नहीं मिला, तो इसने 45,000 से कम वाली लुकअप वैल्यू को देखा। यहां 45,000 से कम 25,000 है, इसलिए इसने 5 दिखाया। निष्कर्ष, अप्रॉक्सीमेट मैच हमेशा सबसे पास की छोटी वैल्यू का डेटा दिखाता है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती तो यह उससे छोटी वाली वैल्यू को चुनता है और उसका डेटा दिखा देता है। हम वलुकअप के पैरामीटर में एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट मैच को सेलेक्ट करते थे, पर हम बिना सेलेक्ट करके भी इसका ऐसे यूज कर सकते हैं। वलुकअप में अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए एक या ट्रू लिख सकते हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 या फॉल्स लिख सकते हैं। हम यहां वलुकअप को लिखते हैं। अब यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किससे डेटा फाइंड करना है। हमने यहां सैलरी वाले सेल को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है टेबल अरे। हमने इस पूरी टेबल को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी किस कॉलम का डेटा फाइंड करना है। हमने यहां 2 लिखा, कोमा लगाया। अब की बार हम यहां अप्रॉक्सीमेट मैच पर क्लिक नहीं करेंगे। अब की बार हम यहां अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए 1 लिखते हैं। एंटर दबाया। अब यहां वैल्यू डालकर डेटा फाइंड करते हैं। यह करेक्ट वर्क कर रहा है। अब की बार हम एग्जैक्ट मैच का यूज करते हैं। अब की बार हम रेंज में एग्जैक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसके स्थान पर हम फॉल्स या 0 लिखेंगे। एंटर दबाया। अब यहां वैल्यू डालकर डेटा फाइंड करते हैं। यह करेक्ट वर्क कर रहा है। मित्रों, अब तक आपने देखा जिस डेटा को फाइंड करना होता था VLOOKUP को एक एक सेल में लिखना पड़ता था। यदि हमको एक ही बार में कई सारे सेल का डेटा फाइंड करना हो तो ऐसे तो बहुत टाइम लगता है। यदि हम चाहते हैं कि बार बार फॉर्मूला न लिखना पड़े तो हम VLOOKUP को करेंगे ड्रैग। हमको यहां रोल नंबर डालकर यह पता करना है कि किस रोल नंबर पर किसका नाम है। तो यहां हम नेम में VLOOKUP को लिखते हैं। यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किससे डेटा फाइंड करना है। हमने यहां खाली रोल नंबर वाले सेल को किया सेलेक्ट। अब यह पूछ रहा है टेबल अरे, यानी यहां उस टेबल को सेलेक्ट करना है जिसमें आपका डेटा है। यहां हमने पूरी टेबल को किया सेलेक्ट और फिर कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो टेबल अरे सेलेक्ट किया है उसमें से कौन से नंबर की कॉलम से डेटा निकालना है। यहां
नाम की कॉलम दूसरे नंबर पर है, इसलिए हमने यहां 2 लिखा। हम यहां एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे। ब्रैकेट बंद किया और एंटर दबाया। अब हमने यहां रोल नंबर डाला 10। इसने नाम दिखाया श्री विनय। यदि यहां हम चाहते हैं कि श्री विनय की सारी जानकारी आए, यानी श्री विनय की पूरी रो की सारी जानकारी आ जाए, तो हमें क्या करना होगा? जहां हमने वी लुकअप लगाया था वहां कर्सर को ले जाकर नीचे से ड्रैग करें। जैसे ही हमने ड्रैग किया, इसने सभी डेटा निकाल दिया। अब हम टेबल में चेक करते हैं, क्या यह सही है या नहीं। 57 है, 36 है, 90 है, दोबारा से 90 नहीं है। इसने यह डेटा गलत दिखाया है। 90 के स्थान पर इसने 68 दिखाया है, यह गलत है। टोटल में 372 के स्थान पर इसने 354 दिखाया है, यह भी गलत है। परसेंटेज में 74.4 के स्थान पर इसने 70.8 दिखाया है, यह गलत है। ग्रेड में बी दिखाया है, यह सही है। अब आप यहां यह जान चुके हैं कि यदि हम इसे सीधे ड्रैग करते हैं तो यह कुछ डेटा सही दिखाता है और कुछ गलत। हम यहां एक रोल नंबर डालते हैं। नाम आया है कव्या। इसे चेक करते हैं, इसका सारा डेटा करेक्ट दिखाया है। अब की बार हम डालते हैं 5। इसे चेक करते हैं, इसने इसका सारा डेटा करेक्ट दिखाया है। अब की बार हम डालते हैं 6। इसे चेक करते हैं, नाम इसने दिखाया है ओम, यह भी है। 64, यह भी है। 66, यह भी है। 36, यह भी है। 68, यह भी है। टोटल मार्क्स में नंबर हैं 305 दिखाए हैं। 354 टोटल मार्क्स में इसने गलत नंबर दिखाए हैं। परसेंटेज में नंबर 61 दिखाए हैं। 70.8 परसेंटेज में इसने गलत नंबर दिखाए हैं। ग्रेड में सी है, इसने दिखाया है बी, यह भी इसने गलत दिखाया है। मैंने आपको 3-4 का डेटा क्यों दिखाया? मेन ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं, कभी आप वह लुकअप को लगाकर सीधे ही ड्रैग कर दे, आपको लगे ये तो सीधे ड्रैग करने से करेक्ट रिजल्ट दिखा रहा है, तो आपको इस भ्रम में नहीं रहना है। ये सीधे ड्रैग करने से करेक्ट डेटा दिखाएगा। आपको यह ध्यान रखना है, यह सीधे ड्रैग करने से कुछ डेटा सही दिखाता है और कुछ डेटा गलत दिखाता है। यह सीधे ड्रैग करने पर डेटा क्यों गलत दिखा रहा है, इस लॉजिक को समझते हैं। जब हमने नेम पर किया क्लिक, तो यह उन सभी कॉलम के नाम यहां दिखा रहा है जो हमने सेलेक्ट करके दी थी। पर जब हम इस फंक्शन को ड्रैग करते हैं तो होता क्या है, यह डेटा गलत क्यों दिखा रहा है? हमने इस पर किया क्लिक, यहां भी VLOCUP लगा हुआ है। यहां टेबल के सिलेक्शन में देखो, यह एक कॉलम छोड़कर सेलेक्ट कर रहा है और यह लुकअप वैल्यू के सेल का एड्रेस रोल नंबर वाले सेल को नहीं दिखा रहा है। ये एक पीछे वाले कॉलम का एड्रेस दिखा रहा है और जो यहां कॉलम इंडेक्स नंबर है वह 2 ही दिखा रहा है। पर मैथ्स के अनुसार देखें तो टेबल में कॉलम इंडेक्स नंबर तीसरे नंबर पर होना चाहिए। अब साइंस का देखते हैं। इस पर किया क्लिक, यहां भी VLOOKUP लगा हुआ है। यहां भी टेबल अरे का सिलेक्शन 2 कॉलम छोड़कर दिखा रहा है। लुकअप वैल्यू का सेल भी यह एक पीछे छोड़कर दिखा रहा है और कॉलम इंडेक्स नंबर यह भी 2 दिखा रहा है। यदि हम सभी सेल के एड्रेस को चेक करें तो यह हर बार एक एक कॉलम छोड़कर आगे सिलेक्शन दिखा रहा है। इसी के कारण ही VLOOKUP गलत डेटा दिखा रहा है। हमें जो ये सिलेक्शन है इसे एक स्थान पर ही फिक्स करना होगा, यानी इसे सभी के डेटा के लिए सिलेक्शन एक ही टेबल में होना चाहिए।
तभी यह सही डेटा दिखाएगा। और दूसरा कार्य करना होगा, कॉलम इंडेक्स नंबर को ऑटोमेटिक बदलना होगा। लुकअप वैल्यू और टेबल अरे का सिलेक्शन आगे ना खिसके, इसके लिए हमें इन्हें लॉक करना होगा। लॉक करने के लिए कॉलम नेम और रो नंबर के आगे हमें डॉलर का सिंबल लगाना होगा। यह आप कीबोर्ड में Shift+4 की को एक साथ दबाकर लगा सकते हैं, या फिर सेल एड्रेस में कर्सर को कहीं भी रखकर कीबोर्ड में F4 की दबा सकते हैं। अब हम यहां तीनों एड्रेसेस में डॉलर के साइन लगाते हैं, F4 की को दबाकर। अब हम इसे ड्रैग करते हैं। इसने दिखाया है सब में ओम। यदि हम इन सब पर क्लिक करके देखते हैं तो जो सिलेक्शन है वह एक ही स्थान पर फिक्स है। सिलेक्शन आगे पीछे नहीं जा रहा है। सभी सेल्स के लिए एक ही सिलेक्शन है, लेकिन यह ड्रैग करने पर सभी में एक ही नाम दिखा रहा है। इसका कारण यह है कि सभी में कॉलम नंबर एक ही है, 2 नंबर। मैथ्स के टेबल अरे में कॉलम इंडेक्स नंबर 3 है, इसलिए हम यहां 3 डालते हैं। इसी प्रकार से हम सभी का नंबर लिख सकते हैं, लेकिन अगर डेटा बड़ा हो तो ऐसा करने में बहुत समय लगेगा। हमको बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं लिखना पड़े, इसके लिए हम एक और फंक्शन का उपयोग करेंगे। यह है कॉलम्स। कॉलम्स फंक्शन कॉलम की संख्या गिनकर बताता है। अब ब्रैकेट के अंदर जितनी कॉलम सेलेक्ट करेंगे यह उनकी टोटल संख्या बताएगा। हमने यहां इतनी कॉलम को किया सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर दबाया। इसने दिखाया 7। अब कॉलम को गिनते हैं। क्या सच में 7 कॉलम हमने सेलेक्ट की थी? 1 2 3 4 5 6 7। हां, हमने 7 कॉलम सेलेक्ट की थी। अब की बार दोबारा से सेलेक्ट करते हैं। इसने दिखाई कॉलम संख्या 2। अब यदि हम इसे ड्रैग करें तो यह प्रत्येक सेल में 2 ही दिखा रहा है। हमें चाहिए इंडेक्स नंबर के लिए गिनती के अनुसार नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे। अब जब हम इस नंबर पर क्लिक करते हैं तो यह दिखाता है कि कहां से लेकर कहां तक सेलेक्ट किया गया है। A1 से लेकर B16 तक सेलेक्ट किया गया है। अब दूसरे पर डबल क्लिक करते हैं। यहां दिखा रहा है B1 से लेकर C16 तक सेलेक्ट किया गया है। इसका आगे का एड्रेस B1 है, यानी इसका एड्रेस चेंज हो चुका है। इसका सिलेक्शन अब आगे बढ़ चुका है। इसने यहां केवल 2 ही कॉलम सेलेक्ट कर रखी हैं। हम चाहते हैं कि यह आगे वाली कॉलम भी सेलेक्ट करके रखे, तभी यह 3 नंबर को दिखाएगा। अब इससे अगले को देखते हैं। यहां दिखा रहा है C1 से लेकर D16 तक सेलेक्ट किया गया है। हम चाहते हैं कि यहां 4 नंबर आ जाए। 4 नंबर तब आता जब यह A1 से सेलेक्ट होता, तभी सिलेक्शन में 4 कॉलम आती और तभी यह 4 दिखाता। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि सभी सेल में हमारा सिलेक्शन A1 से शुरू हो तो सभी सेल का नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होगा। इसलिए हम यहां सबसे आगे वाले A1 को लॉक कर देंगे। लॉक करने से प्रत्येक सेल में सिलेक्शन A1 ही होगा, लेकिन जो आगे वाला सिलेक्शन है वह आगे बढ़ता रहेगा, चेंज होता रहेगा। कैसे करेंगे लॉक? एक एक को सेलेक्ट करें, फिर F4 की दबाएं। अब हमारा A1 चेंज नहीं होगा। अब इसे ड्रैग करते हैं। 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया। अब प्रत्येक सेल में A1 दिखा रहा है।
ये कॉलम्स फंक्शन हर बार एक नया नंबर दे रहा है। अब इसी नंबर को हम वलुकअप में यूज करेंगे। अब इस फंक्शन को VLOOKUP में लिखेंगे। VLOOKUP में इस फंक्शन को कहां लिखना है? इस फंक्शन को VLOOKUP के तीसरे पैरामीटर में लिखना है, यानी कॉलम्स इंडेक्स नंबर वाले पैरामीटर में। जैसे यहां हम दो कॉलम नंबर को हटाकर कॉलम फंक्शन को लिखते हैं। जब हम किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखते हैं तो हम इक्वल सिंबल का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम इक्वल साइन को VLOOKUP के आगे लिख लेते हैं। अब हम यहां दो कॉलम आगे से सिलेक्ट करेंगे, यह दो इंडेक्स नंबर लाने के लिए। यहां दो ही नंबर क्यों लाएंगे? क्योंकि नेम जो है वह टेबल अरे के दूसरे नंबर के कॉलम में आता है। अब इसमें आगे के सिलेक्शन को करेंगे लॉक। F4 दबाया, एंटर दबाया। अब इसे करते हैं ड्रैग। अब यहां किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं। यहां सभी में लॉक के साथ VLOOKUP लगा हुआ है। अब रोल नंबर डालते हैं 10। इसने दिखाया श्री विनय का सारा डेटा। अब यदि हमको यह डेटा अलग शीट पर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे यहां हमको इस वन शीट का डेटा शीट 2 पर फाइंड करना है। यदि आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू में जाओगे तो जो भी इंटरव्यूअर होगा, यदि वह अधिक जानकार हुआ तो आपको VLOOKUP के द्वारा दूसरी शीट पर डेटा फाइंड करने को कह सकता है। दूसरी शीट पर डेटा फाइंड करने के लिए जो नियम अभी हमने अपनाए वही नियम यहां अपनाए जाएंगे। बस टेबल अरे के पैरामीटर में कुछ नया ऐड करना होगा। हमको टेबल अरे में 3 स्टेप अपनाने होंगे। सबसे पहले जिस सीट से डेटा निकालना है उसका नाम लिखना होगा। किसी भी सीट का नाम पता करने के लिए आपको यहां नीचे देखना है। जितनी भी सीट आपने ली होगी यहां उनके नाम दिख जाएंगे। यदि नाम के बीच में स्पेस है, जैसे यदि हम इस सीट का नाम स्टूडेंट्स मार्कशीट लिख दें तो स्टूडेंट्स और मार्कशीट के बीच में एक स्पेस आ जाएगा। तब हमें इसे सिंगल क्वोट के अंदर लिखना होगा। इस तरह स्टूडेंट्स मार्कशीट। अब दूसरे स्टेप में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना होगा। एक्सेल में एक्सक्लेमेशन मार्क को शीट सेपरेटर या शीट रेफरेंस ऑपरेटर कहा जाता है। यह अलग अलग शीट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। यह फॉर्मूला में यह बताने के लिए उपयोग होता है कि डेटा दूसरी शीट में है। अब तीसरे स्टेप में जिस टेबल में डेटा है उस टेबल का एड्रेस यहां लिखना होगा। उदाहरण, मान लीजिए हमें शीट 1 का डेटा 2 में फाइंड करना है। हमें यहां रोल नंबर डालकर डेटा फाइंड करना है। हमें नेम फाइंड करना है। हम यहां नेम में VLOOKUP लिखेंगे। अब VLOOKUP का प्रोसेस 1 यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किससे डेटा फाइंड करना है। हमने यहां रोल नंबर वाले सेल को सेलेक्ट किया। अब कीबोर्ड में F4 की दबाकर इसे लॉक कर देंगे। कोमा लगाया 2। अब यह पूछ रहा है टेबल अरे, यानी किस टेबल से डेटा निकालना है। जिस टेबल से हमें डेटा निकालना है वह दूसरी शीट में है। टेबल अरे को आप सीट में जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं या यहां उस टेबल का एड्रेस लिख सकते हैं। हम यहां एड्रेस लिखते हैं। सबसे पहले शीट 1 लिखते हैं, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं। अब उस टेबल का सिलेक्शन एड्रेस लिखते हैं। F4 की दबाकर इसे लॉक कर देंगे। कोमा लगाया 3। अब यह पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। यहां कॉलम फंक्शन लिखते हैं। जो नेम है वह टेबल अरे के दूसरे कॉलम्स में है, इसलिए हम यहां 2 कॉलम का सिलेक्शन एड्रेस लिखेंगे। शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क।
पहले वाले एड्रेस को लॉक करेंगे F4 दबाकर, लेकिन बाद वाले एड्रेस को लॉक नहीं करेंगे। कोमा लगाया। 4, अब एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट किया, एंटर दबाया। अब देखते हैं कि VLOOKUP ने सही डेटा दिया या नहीं। हम यहां रोल नंबर 10 डालते हैं। इसने नेम दिखाया, श्री विनय। अब हम इसे ड्रैग करते हैं। इसने श्री विनय का पूरा डेटा दिखा दिया। अब हम रोल नंबर 6 डालते हैं। इसने ओम का पूरा डेटा दिखा दिया। अगर हम इस टेबल में कोई नया डेटा ऐड करें तो वह VLOOKUP में अपने आप अपडेट हो जाता है। हमें टेबल को दोबारा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम इस टेबल में कोई नया डेटा ऐड करें तो वह VLOOKUP में अपने आप अपडेट हो जाता है। हमें टेबल को दोबारा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण, हम यहां कन्हैया नाम से एक नया डेटा ऐड करते हैं। इसका रोल नंबर 11 है। अब हम यहां 11 डालते हैं। VLOOKUP ने कन्हैया का पूरा डेटा दिखा दिया। अब सीखते हैं AI के साथ VLOOKUP का उपयोग कैसे करें। इसके लिए किसी भी चैटबॉट ऐप का उपयोग करना होगा, जैसे ChatGPT, DeepSeek, Copilot। गूगल में सर्च करें ChatGPT को ओपन करें। आप इस ऐप को मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। अब आपको VLOOKUP के बारे में जो भी जानकारी चाहिए आप यहां लिखकर पूछ सकते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी पैरामीटर के बारे में भूल जाते हैं तो पूछ सकते हैं VLOOKUP में लुकअप वैल्यू क्या होता है। ChatGPT आपको तुरंत जवाब देगा। जिस भाषा में आप पूछेंगे उसी भाषा में उत्तर मिलेगा। अब VLOOKUP में आ सकती हैं कुछ एरर्स। उदाहरण, अगर आप रोल नंबर 12 डालते हैं और वह टेबल में मौजूद नहीं है तो एरर आएगी। लेकिन यह एरर क्यों आ रही है हमें नहीं पता। अब इसे कैसे ठीक करें? इस पूरे फॉर्मूला को सिलेक्ट करें, कॉपी करें, ChatGPT में पेस्ट करें और पूछें यह एरर क्यों आ रहा है। ChatGPT तुरंत बता देगा कि यह एरर क्यों आ रही है। आप यहां से सीख सकते हैं कि इसे कैसे ठीक करें। अगर आपने कोई फॉर्मूला गलत लिखा है तो ChatGPT उसे सही करके दे सकता है। आप इससे किसी भी प्रकार की जानकारी पूछ सकते हैं।